एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़े से पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत चतुर और तेज तर्रार चिड़िया थी। हर रोज वह अपनी चोंच में कीड़े, बीज और फल लेकर अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी। पेड़ पर उनका छोटा सा घर था और वह बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन एक और बात थी जो टुनटुनी और उसके परिवार को परेशान करती थी। उस गांव के पास ही कुछ कौवों का झुंड भी रहता था और इन कौवों की टुनटुनी से दुश्मनी बहुत पुरानी थी। ये कौवे टुनटुनी के घर के पास आकर उद्धाते थे और उसे तंग करने की कोशिश करते थे। अरे कालू, देख रहे हो इस गरीब चिड़िया का घर? है। गरीब चिड़िया ऐसी ही होती हैं। हे। अरे हाँ मनोहर भाई, हम लोग तो अमीर आदमी हैं, गरीबों के मुंह नहीं लगते। अरे चलो रे चलो सब, नहीं तो गरीबी का छाया हम पर भी पड़ जाएगा। चलो जल्दी से यहाँ से। टुनटुनी जितनी बार इनसे बचने की कोशिश करती, ये उतना ही शरारत करते। पर टुनटुनी और उसका परिवार हमेशा अपने घर में सुरक्षित रहते थे, क्योंकि टुनटुनी का दिमाग बहुत तेज था। मम्मा मम्मा, वे कौवे क्या कह रहे थे? क्या हम लोग सच में गरीब हैं? बताओ ना मम्मा। नहीं बेटा, वे कौवे बड़े ही दुष्ट कौवे हैं। हम लोग इस जंगल के सबसे अमीर चिड़िया हैं। तुम उन दुष्ट कौवों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। एक दिन का मंजर कुछ और ही था। हवाएं तेज चल रही थी और टुनटुनी अपने बच्चों को नए तरीके से उड़ान भरने की ट्रेनिंग दे रही थी। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक तीव्र आवाज आई। टुनटुनी आंटी, अरे ओ टुनटुनी आंटी। टुनटुनी ने गौर से देखा और पाया कि यह आवाज किसी छोटे कौवे की थी। कौवा टुनटुनी से बोला। आंटी आंटी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मुझे आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है। टुनटुनी ने हैरान होकर पूछा। बेटा, तुम इस जंगल में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आंटी आंटी, मुझे ना आपको कुछ बताना था, क्योंकि आज कौवों की टोलियों ने यह प्लान बनाया है कि वे आपके बच्चों को किडनैप कर लेंगे। यही सूचना मुझे आपको देनी थी, इसलिए मैं घर वालों से छुप छुपा के यहाँ आपको यह बताने के लिए आया हूँ। टुनटुनी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बेटा, अगर तुम कहते हो तो लगता है सचमुच में कुछ गड़बड़ है। उसने बच्चों को आवाज दी। बच्चों, तुम सब छुप जाओ और ध्यान रखना कि कौवे फिर से हमारी तरफ ही आ रहे हैं। इसी बीच टुनटुनी के बच्चों ने देखा कि कुछ बड़े कौवे पेड़ के पास मंडरा रहे थे। टुनटुनी के बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन टुनटुनी ने उन्हें साहस देते हुए कहा। देखो बच्चों, हमें डरना नहीं है इन लोगों से। मैंने जैसा तुम लोगों को उड़ना सिखाया है, वैसे ही चकमा दे के निकल जाना है, ठीक है? कौवों का झुंड धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। एक कौवा जो टुनटुनी के बच्चों के पास था, उसने कहा। अरे ओ टुनटुनी की बच्ची, कहाँ छुपी बैठी है? बाहर निकल, तो इस जंगल में गरीबी फैलाकर ही मानेगी। बाहर निकल, आज तुझे बताते हैं हम लोग। टुनटुनी ने अपनी चपलता दिखाई और अपने बच्चों को तुरंत आदेश दिया। बच्चों, जैसे ही ये हम पर हमला करते हैं, हम लोगों को यहाँ से इन्हें चकमा देकर उड़ जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कालू टुनटुनी पर मुझसे पहले हमला करके कौवों का सरदार बनना चाहता हो। मुझे ही कुछ जल्दी करना पड़ेगा। जैसे ही कौवों ने देखा कि टुनटुनी और उसके बच्चे पेड़ के नीचे छुपे हुए थे, एक अचानक हमला करने की कोशिश की। लेकिन टुनटुनी के बच्चों ने इतनी तेजी से उड़ान भरी कि कौवे उलझ कर रह गए। मनोहर, अय मनोहर, उठ जा मनोहर।
तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या थी टुनटुनी को पकड़ने की? हम तो केवल उसे डराने आए थे। हमारा मनोहर हमें छोड़कर चला गया। इसकी वजह से कौवों को समझ में आ गया कि टुनटुनी और उसके बच्चे अब उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। एक कौवा जो सबसे बड़ा था, उसने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी बहन, हमें क्षमा कर दो। यह तुम्हारे साथ किए गए गलत व्यवहार का ही नतीजा है। अब आगे से हम आपके परिवार को कभी भी तंग नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं। टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप सबके मन में हमारे प्रति द्वेष ना होता तो आज मनोहर भैया का ये हाल ना होता। इस घटना के बाद टुनटुनी और कौवों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी जिंदगी में शांति से जीने लगे।